दिस इज योगेश शर्मा। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बेसिक जानकारी के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि अंग्रेजी बोलने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, सभी चीज़ों के लिए आवश्यक है। और वो बेसिक जानकारी है अबाउट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले हम ये समझें कि प्रोनाउंसिएशन होता क्या है। Pronunciation is the way in which words and language are spoken. Pronunciation एक ऐसी विधि है या तरीका है जिसके माध्यम से हम वर्ड्स, शब्दों का, लैंग्वेज यानी भाषा का उच्चारण करना या बोलना सीखते हैं। ये जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन में मूल रूप से दोनों ही स्वर, दोनों ही भाषा के स्वर, हिंदी स्वर और अंग्रेजी स्वर, दोनों ही भाषा के स्वरों का योजना होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मूल रूप से 5 वोवेल होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जबकि इसके विपरीत हिंदी या संस्कृत भाषा में लगभग 13 स्वर होते हैं और हम स्वरों की ध्वनि के अनुसार ही उच्चारते हैं। उनको हम सिंगल या कभी कभी एक से अधिक 2 स्वरों को मिलाकर जब हम इसकी ध्वनि को निर्धारित करते हैं तो एक निश्चित शब्द बनता है और उस निश्चित शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हिंदी स्वरों की ध्वनि निकलती है। इन सभी ध्वनियों को और स्वरों को मैंने आपको एक टेबल के माध्यम से बताया है और इस टेबल के ऊपर मैंने एक टॉपिक लिखा है, प्रोनाउंसिएशन गॉट इजी। अब उच्चारण हुआ आसान। देखेंगे इसके बारे में। फर्स्ट कॉलम में नंबर्स ऑफ वोवेल्स लिखा गया है। सेकेंड कॉलम में हिंदी स्वर, दूसरे कॉलम में अंग्रेजी स्वर, तीसरे कॉलम में अंग्रेजी शब्द, इंग्लिश वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण इसका हिंदी में, और लास्ट कॉलम में उस उच्चारण वाले शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है। पहला स्वर हिंदी में होता है आ, छोटा आ, जिसको इंग्लिश में ए, यू या ई इन अंग्रेजी स्वरों के द्वारा व्यक्त करते हैं। इन स्वरों से, इन वोवेल से जो शब्द बनते हैं, पहला इसमें वर्ड दिया गया है कैपिटल एंड सेकेंड प्लूरल। इसका उच्चारण हिंदी में जो कि यहाँ लिखा गया है कैपिटल और प्लूरल। कैपिटल का हिंदी में अर्थ होता है राजधानी या पूंजी। प्लूरल का हिंदी में अर्थ होता है बहुवचन या अनेक। दूसरा जो स्वर हिंदी में है जिसको मैंने लिखा है बड़े आ के रूप में, जिसके लिए इंग्लिश में जो वोवेल है जो हम यूज करते हैं ए या डबल ए, जिससे मिलकर जो शब्द बनते हैं, जिसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला वर्ड दिया है कॉल, CALL। सेकेंड वर्ड दिया है WANT, वांट। कॉल का यहाँ पर उच्चारण दिया गया है हिंदी में कॉल, वांट। इसका हिंदी में अर्थ होता है कॉल मीन्स बुलाना या भेंट करना। वांट का हिंदी में अर्थ होता है चाहना या कोई चीज का अभाव, कोई चीज की कमी होना। तीसरा जो स्वर है हिंदी में छोटी ई, जिसके लिए हम इंग्लिश में आई वर्ड को इंडिकेट करते हैं, आई लेटर को इंडिकेट करते हैं। आई से जो वर्ड्स बनते हैं, पहला वर्ड इसमें दिया है फिट एंड सेकेंड वर्ड दिया है सिट। फिट और सिट का प्रोनाउंसिएशन दिया गया है हिंदी में। फिट मीन्स हिंदी में अर्थ होता है ठीक या उचित होना, जबकि सिट का हम अर्थ जानते हैं बैठना। इसके बाद जो हिंदी में स्वर होता है बड़ी ई, जिसके लिए इंग्लिश में हम जो लेटर यूज करते हैं ई, कभी कभी डबल ई, और समटाइम्स वी यूज ई ए, कभी हम ई ए का यूज करते हैं, जिससे आपके विभिन्न वर्ड बनते हैं। फर्स्ट वर्ड ई का यूज करके WE, डबल ई का यूज करके BEE, और ई ए का यूज करके TEA यानी टी। V, B और T। V मीन्स जानते हैं हम और हम लोग, इसका हिंदी में अर्थ होता है, जबकि बी का हिंदी में अर्थ होता है मधुमक्खी, और टी का हम सभी लोग अर्थ जानते हैं, टी मीन्स होता है चाय। इसके बाद
छोटा ऊ जो हिंदी में स्वर होता है, उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड जो लेटर यूज करते हैं वो होता है यू और कभी कभी डबल ऊ। यू से मिलकर जो वर्ड बनता है वो होता है एफ यू डबल एल फुल, और डबल ओ का यूज करके जो वर्ड बनता है बी डबल ओ के यानी कि बुक, फुल बुक। फुल का मीन्स होता है हिंदी में पूर्ण या भरा हुआ, जबकि बुक का मीन्स हम लोग जानते हैं पुस्तक बोलते हैं या उसको कभी कभी ग्रंथ बोलते हैं। हिंदी में जो नेक्स्ट जो स्वर होता है वो होता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के लिए हम इंग्लिश में जो लेटर यूज करते हैं यू और कभी कभी डबल ओ। यू से वर्ड बनता है आपका जून, JUNE, और डबल ओ से बनता है MOON, जून और मून। जून का हिंदी मत होता है, जनरली इसका यूज हम मंथ्स में करते हैं, महीने में, तो जून माह बोलते हैं। जबकि मून का अर्थ हम लोग जानते हैं, मून मीन्स चंद्रमा होता है या भटकना होता है। भटकना मतलब कभी कभी बिना अर्थ के, विदाउट मीन्स वांडरिंग करना, बिना किसी अर्थ के निरर्थक भटकना, उसके लिए भी हम कभी कभी मून का यूज करते हैं। इसके बाद छोटा ए जो स्वर होता है हिंदी में, उसके लिए इंग्लिश में हम जो वर्ड जो लेटर यूज करते हैं ए और ए के साथ में कॉन्सोनेंट वाई, AY। इसके अलावा सिंगल ए का यूज भी करते हैं। AY से मिलकर वर्ड बनता है PAY, जबकि ए का यूज करके बनते हैं वर्ड बनता है LAK, लेक, पे एंड लेक। पे मीन्स जानते हैं हम लोग वेतन या वर्ब के रूप में भुगतान करना, जबकि लेक के रूप में इसका होता है झील, जो कि एक नाउन फॉर्म में है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्वर है हिंदी में वो होता है ए, जिसके ऊपर मात्रा जो होती है, जिसके लिए इंग्लिश में हम जो लेटर यूज करते हैं ए, ई और ए के साथ आई। ए के साथ जो वर्ड बना आपका CAT, केट, और ई के साथ PEN, कैट एंड पेन। कैट का जो होता है हिंदी में अर्थ वो होता है बिल्ली, जबकि पेन का अर्थ होता है हिंदी में कलम बोलते हैं, इसको हम पेंसिल भी बोलते हैं, और कभी कभी इसका अर्थ होता है बाड़ा। बाड़ा भी जो चारों तरफ से हम कवर को एरिया करते हैं, तो कवरिंग एरिया को बोलते हैं बाड़ा, जो कि नाउन फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट जो आपका जो स्वर है हिंदी में वो होता है ओ, जिसके लिए इंग्लिश में जो हम लेटर यूज करते हैं होता है ओ, डबल ओ और कभी कभी OU। ओ के साथ जो आपका वर्ड बना है वो ZERO, जीरो। डबल ओ के साथ जो वर्ड बनाते हैं वो होता है DOOR, डोर। और OU के साथ जो वर्ड बनता है वो होता है FOUR, फोर। जीरो, डोर, फोर। जीरो का हिंदी अर्थ होता है शून्य। डोर का हिंदी अर्थ होता है दरवाजा, या कभी कभी इसको हम कमरा ही बोलते हैं। कभी कभी जो डोर है उसके लिए हम एक सामान्य भाषा में यूज बगल से करते हैं, साइड से भी करते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हैं आप, तो हम बोलते हैं वी लिव नेक्स्ट डोर टू दिस पर्सन। किसी पर्सन का नाम लेते हैं, नेक्स्ट डोर मतलब उसके बगल से रहते हैं, तो उसके लिए भी हम डोर का यूज करते हैं। जो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है FOUR, फोर। फोर मीन्स होता है चार, जिसके लिए हम संख्या में यूज करते हैं, 4 मीन्स 4, 5 मीन्स 5, इस प्रकार से। जो नेक्स्ट आपका स्वर है उसमें 4 स्वरों को एक साथ लिखा गया है, औ, आ, अंग, आ। इसके लिए इंग्लिश में जो हम लेटर यूज करते हैं होता है O, AN या AH। ए के साथ कॉन्सोनेंट M और कॉन्सोनेंट H का यूज किया गया है, जिसको मिलकर पूरी एक ध्वनि बनती है, साउंड बनती है। O के साथ जो वर्ड बना है वो होता है आपका BOX, और A के साथ यूज किया गया है SHOP, सो। बॉक्स भी सब लोग जानते हैं, पेटी बोलते हैं या उसको डिब्बा बोलते हैं, कि कोई इसको संदूक भी बोलते हैं। और शॉप मीन्स इसका हिंदी में होता है दुकान, संस्था, या कभी कभी किसी बड़े कारखाने को भी हम लोग शॉप का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं इसमें कि हिंदी स्वर, अंग्रेजी स्वर, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है। और इंग्लिश जो आपके वोवेल्स होते हैं उनका हम कभी कभी सिंगल और कभी कभी उसके साथ में किसी एक कॉन्सोनेंट लेटर
या कभी कभी एक साथ दो, मोर देन वन, एक से अधिक जो वोवेल्स हैं उनका यूज करके जो शब्द बनाते हैं, उनसे जो ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है, वो कहीं ना कहीं हिंदी स्वर के रूप में निकलती है। तो ये दोनों ही स्वरों का महत्व है। और इंग्लिश की जो बेसिक जो स्टेप है, जो पहली सीढ़ी है, उसमें प्रवेश करने से पहले, घुसने से पहले, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें शुरुआत प्रोनाउंसिएशन सीखनी चाहिए। और मूल रूप से देखा जाए तो प्राइमरी स्टेज पर प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए, एक एवरेज आईक्यू के विद्यार्थी के लिए स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन से होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन से हम आगे समझ पाते हैं कि किसी वर्ड को कैसे बोलना है। यदि कोई व्यक्ति आपको किसी वर्ड को बोल के बता रहा है तो उसको हम समझ पाते हैं। और कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये जो वीडियो मैंने आपको बनाया है, ये आपको कैसी लगी, इसके लिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़बरदस्त तरीके से इसको शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन जो दिया गया है उसको प्रेस करें और उसमें ऑल पर जाकर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो या पिछले सारे वीडियो आपको मिले। वीडियो शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी मिले। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई, आपके मिलने वाले सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। आगे आने वाले वीडियोस में इससे आगे की जानकारी दी जाएगी। बहुत अधिक इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दी जाएगी। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसी जानकारियां दूंगा जो कि हो सकता है कि आपने बुक्स में ना पढ़ी हो या आपको कहीं से प्राप्त ना हुई हो, या अगर आपने पढ़ी हुई हो या कुछ चीज़ें आपके अंदर कमी रह गई हो सकता है, तो वो भी आपको अपडेट हो जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ये जो टेबल है, इस टेबल को आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ये आपके नोट्स में काम आएगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने दिया गया है इसमें कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। इसको आप नोट करेंगे तो ये जानकारी इन फ्यूचर हमेशा आपके लिए यूजफुल होगी, फायदेमंद होगी। इसको आप नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में, रजिस्टर में।